वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। अब बात हवाई यात्रा की। हवाई यात्रियों को अक्सर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यात्री सबसे ज्यादा शिकायत किस बात की करते हैं? DGCA के डेटा के साथ मौजूद है अब हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहन सिंह। तो रोहन, कौन सी शिकायतें हैं जो लिस्ट के टॉप में आती है और क्या इनका कोई निराकरण होता है एयरलाइंस की तरफ से? जी, अगर शिकायतों की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिकायतें आपके फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद आती है। करीब 40% लोगों ने फ़्लाइट संबंधी समस्याओं को लेकर शिकायतें दर्ज की हैं। इसमें से सीट को लेकर शिकायत हो सकती है या फिर जब आप बोर्ड करते हैं उसके बाद कोई और समस्या आती है। तो दूसरे नंबर पर आता है बैगेज। करीब 19.2% लोगों ने बैगेज को लेकर शिकायतें दर्ज की है। रिफ़ंड को लेकर लगभग 10% लोगों ने शिकायतें दर्ज की हैं। इसके बाद कस्टमर सर्विस का नंबर आता है। लगभग 9.4% लोगों ने कस्टमर सर्विस को लेकर शिकायत दर्ज की है। दिव्यांगता को लेकर 0.4%, स्टाफ का व्यवहार को लेकर 6.3% लोग नाखुश हैं। केटरिंग को लेकर 2.2% लोग नाखुश हैं और किराए को लेकर 0.4% और अन्य जो बाकी समस्याएं हैं उसको लगभग 11% लोग उसको लेकर नाखुश दिखते हैं। वहीं अगर हम एयरलाइन वाइज अगर देखें किस एयरलाइन को लेकर लोग ज़्यादा नाखुश हैं तो और भी रोचक आंकड़े सामने आते हैं। सबसे पहले नंबर आता है स्पाइस जेट का। 329 शिकायतें आ गई हैं। कुल मिला के शिकायतें लगभग 765 है। उसमें से लगभग आधी अकेले स्पाइस जेट को लेकर है, जबकि स्पाइस जेट का जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 2% है, लेकिन शिकायतें लगभग 50% हैं। इसके बाद नंबर आता है एयर इंडिया का 233 शिकायतें, इंडिगो का 139 शिकायतें। इसके बाद अगर हम बात करें अलायंस एयर को लेकर 12 शिकायतें आई हैं, अकासा को लेकर 29 शिकायतें और विस्तारा को लेकर सिर्फ 4 शिकायतें आई हैं। और अगर हम पूरे साल की बात करें यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर में अब तक कितनी शिकायतें आई हैं तो कुल मिला के लगभग 7500 शिकायतें आई हैं। इसमें भी स्पाइस जेट का नंबर सबसे ज़्यादा है। हर महीने टॉप पे रही है शिकायतों को लेकर। 3226 शिकायतें स्पाइस जेट को लेकर दर्ज की गई हैं। एयर इंडिया को लेकर 1821 शिकायतें हैं और इंडिगो को लेकर लगभग 1041 शिकायतें दर्ज की गई हैं पूरे साल की अगर हम बात करें तो। जी, तो ये रोहन बता रहे थे किस तरह की शिकायतें हैं, कितनी शिकायतें और क्यों हवाई यात्रियों को इतनी शिकायतें आती हैं और कैसे होता है इनका निपटारा। क्या आपकी भी कोई शिकायत है? आज इसी पर होगी बात। देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर, जहां पर हम इसी की बात करेंगे। प्लेन का सफ़र, लेकिन कंप्लेन का क्या हाल है? सफ़र प्लेन का हाल, कंप्लेन का आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पे, माफ़ कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को रूस की यात्रा करेंगे। वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी होनी है। कजान में ये समिट हो रहा है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अलावा दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से भी पीएम मोदी की वार्ता हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी की इस साल रूस की ये दूसरी यात्रा होगी। दोनों देश फिर से रिश्तों को मजबूत करने के लिए चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले वो जुलाई में भी रूस गए थे। इजरायल ने पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड हमास प्रमुख याह्या सिनवार को मार गिराने का दावा किया है। विदेश मंत्री इजरायल के काट्स ने पुष्टि की है इस बात की और गुरुवार को इजरायल ने याह्या के अलावा 3 और आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। बुधवार को इजरायल ने गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। गुरुवार को जब इजरायली सैनिकों ने इस इमारत में घुसे तो उन्हें याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर मिली। पहले भी एक बार सिनवार के मारे जाने का दावा किया गया था, लेकिन ये खबर गलत निकली थी। याह्या सिनवार को अगस्त में तत्कालीन हमास चीफ इस्माइल हनिया के मारे जाने के बाद हमास की कमान सौंपी गई थी। सिनवार 1982 में हमास की स्थापना के समय से संगठन से जुड़ा रहा है। सिनवार पहले हमास की सुरक्षा विंग का प्रमुख रह चुका है। इजरायल ने उसे एक बार गिरफ्तार भी किया था तो उसने इजरायली जासूस बताकर अपने ही 12 साथियों की हत्या का गुनाह कबूल किया था। इसीलिए उसे खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है और आपके मनपसंद कार्यक्रम भी। और आप और जल्दी सारी खबरों को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका एक और बेहतरीन तरीका है, सिर्फ एक क्लिक पर, एक पुश पर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने फ़ोन पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या फिर पाम टॉप पे कहीं भी एक्सेस कीजिए और खबरों का ताज़ा डोज आपके लिए तैयार होगा। नमस्कार।